थे जमुई बिहार से, और एक नॉर्मल पहले सर ने इस ग्रेट सिस्टम की शुरुआत करी थी स्टूडेंट लाइफ में। और अगर आज सर की अगर अचीवमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, इस पर्सन को आप सुनने जा रहे हैं, इस ड्यू सॉफ्ट की वजह से अगर सर के अचीवमेंट्स की अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो आज अगर माइल्स की हम बात करें तो आज 100, 200, 500, 1000 नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आज रिकॉर्ड बना चुके हैं। आज 2400 से ज्यादा माइल्स कंप्लीट करके हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, 2400 माइल्स। और अगर आज लाइफ स्टाइल की अगर सर की अगर बात करें, बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट सिस्टम, आज लाइफ क्या के स्टाइल लग चुका है। आज लग्जरियस होम है सर के। आज अगर घर की बात करें तो आज हर इंसान का कहीं ना कहीं सपना होता है कि अपनी जिंदगी के अंदर एक लग्जरियस घर होना चाहिए। लेकिन आज उस शख्सियत के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि माय डियर फ्रेंड आज इंडिया के ऐसे तमाम ऐसे जो पॉपुलर सिटीज हैं, जैसे अगर मैं बात करूं आज सर की, तो आज हैदराबाद में सर का घर है, दिल्ली के अंदर घर है, पटना में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन घर है, और नेक्स्ट प्लानिंग अभी बेंगलोर की चल रही है माय डियर फ्रेंड। ऐसे इंसान को आप सुनने जा रहे हैं। आज अगर उनकी लाइफ स्टाइल की अगर बात करें, आज हर इंसान का सपना होता है कि एक लग्जरी कार होनी चाहिए जिंदगी के अंदर, जॉब करके, बिजनेस करके। लेकिन आज जो शख्सियत हम लोगों के बीच आने वाले, बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट की वजह से, आज एक दो कार नहीं दोस्त, आज चार चार गाड़ियां चेंज कर चुके हैं। और अभी लेटेस्ट पिछले संडे को सर ने एक बहुत बड़ा धमाका किया इंडस्ट्री के अंदर, 25 लाख रुपए का XUV 700 को लॉन्च किया सर। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, ऐसे शख्सियत को आप सुनने जा रहे हैं। और आज ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री के अंदर 21 सालों में आज बिलियनियर पर्सनालिटी बन चुकी है दोस्त, लाखों दिलों की धड़कन बन चुके हैं। ऐसे इंसान को स्क्रीन पे मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, और दिल थाम के बैठिएगा उस ग्रेट पर्सनालिटी को सुनने के लिए, क्योंकि आज से कुछ साल पहले सर को मैंने भी सुना था दिल्ली के अंदर, पटना के अंदर, और उस समय माय डियर फ्रेंड मेरे सपनों के अंदर आग लगी थी, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूं। और इस पूरे 1 घंटे के सेशन को ध्यान से अटेंड करिएगा, और ये गारंटी है जब इस सेशन को आप छोड़ करके 1 घंटे के बाद जाएंगे तो आज आपकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, तो चलिए उस ग्रेट पर्सनालिटी को मैं स्क्रीन पर इनवाइट कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू इनवाइट ऑन स्क्रीन क्राउन ज्वेल ऑफ ड्यू सॉफ्ट, जिन्हें सपनों का सौदागर कहा जाता है माय डियर फ्रेंड। वो कोई और नहीं, वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी, हैंडसम पर्सनालिटी, हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी, मिलियंस हार्टबीट, वो कोई और नहीं, वन एंड ओनली रेस्पेक्टेड मिस्टर रणविजय सर फ्रॉम पटना बिहार, आपके डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के बीच में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के शानदार सेशन में। वी आर सो वेरी एक्साइटेड। और सर को सुनने से पहले सर के प्रोफाइल वीडियो देखते हैं माय डियर फ्रेंड, कि आज सर ने जो अभी पिछले संडे को जो अचीवमेंट्स किया है एक लग्जरियस कार के साथ, सब पर्सनालिटी, वार्म वेलकम सर। वो कोई और नहीं, वन एंड ओनली मिस्टर रणविजय कुमार सर फ्रॉम पटना बिहार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू विनय, थैंक यू वेरी मच। आपने जो मेरे सम्मान में जो कसीदे पढ़े हैं, अगर सही कहूं तो शायद मैं उस लायक नहीं। मेरी औकात तो कुछ भी ना थी, लेकिन इस ड्यू सॉफ्ट ने मुझे हीरा बना दिया। दोस्तों, वो कुमार विश्वास की लाइन, 2 लाइन गुनगुनाने को जी चाहता है। कोई दीवाना कहता था, कोई पागल समझता था, मेरे दिल की ये बेचैनी बस ड्यू सॉफ्ट समझता था। दोस्तों, अगर आप मेरी जिंदगी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो मेरे लिए मतलब ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, ये बहुत बड़ा मेरे लिए सौभाग्य है कि एक इंसान जीवन में ये सपने कभी देख ही नहीं सकता है जो सपने मैं पूरे कर चुका हूं ड्यू सॉफ्ट के अंदर। अगले 40 से 45 मिनट तक मैं आप लोगों के साथ हूं, और मैं अपनी जिंदगी के कई पहलुओं से रूबरू करवाऊंगा मैं आपको,
और मैं अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड माय ऑल अपलाइंस, मेरे जितने गुरुजन है ड्यूसॉफ्ट के तमाम अपलाइंस जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तमाम टीममेट्स जो हिंदुस्तान के कोने कोने में है, इवन हिंदुस्तान के बाहर कई देशों में आज कार्यरत हैं, ड्यूसॉफ्ट की तमाम टीम, ड्यूसॉफ्ट की तमाम एक एक ड्यूसॉफ्टियन, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो बंगाल से हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे वो साउथ इंडिया से हो, नॉर्थ इंडिया से हो, ईस्ट इंडिया से हो, वेस्ट इंडिया से हो, या ग्लोबली इंडिया के बाहर किसी भी देश से हो, मैं सभी लोगों को दिल की गहराइयों से ड्यूसॉफ्ट के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज रणविजय, और आगे मैं बात करूंगा अपने बारे में कि ड्यूसॉफ्ट मेरी जिंदगी को मानो यू टर्न दिया है मेरी लाइफ में। मैं तो यही कहता हूं, अगर एक इंसान कोई सपने देखे भी ना, तो शायद इतना बड़ा सपना, मैं जिस हालात में था, मेरी जो बैकग्राउंड है, मैं जहां पैदा हुआ था, वहां से अगर देखे भी ना, तो ये सपने देखना बहुत बेईमानी होता है। शायद ये सपने देखने की बात नहीं होगी, लेकिन आज ड्यूसॉफ्ट ने उन सपनों को पूरा किया है। दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि इट्स इन पावर ऑफ ड्यूसॉफ्ट। आज एक बहुत अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि आज अमीर लोग तेजी से आगे क्यों बढ़ जाते हैं और कुछ लोग क्यों गरीब ही बने रह जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग गरीब इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि वो लोग अपॉर्चुनिटी को एक स्कैम की तरह समझते हैं और वो अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाते। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज से 20 साल पहले मैंने ड्यूसॉफ्ट को परख लिया था और अपॉर्चुनिटी समझ करके ज्वाइन किया था। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा विजन इतना बड़ा था कि ये ड्यूसॉफ्ट मेरी जिंदगी को 7वें आसमान तक लेकर जाएगी। ये मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन हाँ, ये जरूर सोचा था कि ड्यूसॉफ्ट से मैं अपनी जिंदगी को थोड़ी बहुत जरूर बदल पाऊंगा। डियर फ्रेंड्स, शुरुआती दौर में जो सपने देखे थे वो भी पूरे हुए हैं, और जिन सपनों को मैंने सपने में भी नहीं देखा था ड्यूसॉफ्ट से, आज वो सारे सपने पूरे हुए। तो सवाल पैदा होता है, क्या ये जादू है? इज इट मैजिक? ये क्वेश्चन अराइज होता है। फिर क्या है ये? क्या ये जादू है? क्या ये मैजिक है? क्या ये चमत्कार है? मैं तो कहूंगा नो, इट इज नॉट अ मैजिक, इट इज नॉट अ चमत्कार, इट इज अ सिस्टम। यू हैव टू नो द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, पावर ऑफ ड्यूसॉफ्ट। आप ड्यूसॉफ्ट की पावर को समझिए, आप डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझिए, और उससे भी बड़ी बात कहूंगा, आप एक इंसान की ताकत को समझिए। कुछ लोग ड्यूसॉफ्ट की पावर को समझते हैं, कुछ लोग जानते हैं ड्यूसॉफ्ट इज द पावरफुल सिस्टम जिन्होंने इतने सारे लोगों को करोड़पति बनाया, सक्सेसफुल बनाया। और लोग क्या सोचते हैं वालों, वो कर सकते हैं पर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें दम है, शायद मेरे में नहीं। मैं हाथ जोड़ के हमारे साथ उपस्थित आज तमाम हिंदुस्तान के कोने कोने से एक एक ड्यूसॉफ्टियन जो उपस्थित है, मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, जितना पावरफुल हमारा ड्यूसॉफ्ट है, उससे ज्यादा पावरफुल आप हैं। शायद आपने कहीं पढ़ी होगी या सुनी होगी, स्वामी विवेकानंद की वो लाइन याद कीजिए, जब वो कहते हैं कि प्रतिदिन आप 10 मिनट अपने आप को दें, अपने आप से 10 मिनट बातें कीजिए। क्यों? तभी आप अपने आप को पहचान पाएंगे। सवाल पूछिए खुद से, मैं कौन हूं, मैं कहां जाना चाहता हूं, मैं कहां पहुंचना चाहता हूं। ये स्वामी विवेकानंद की लाइन है। प्रतिदिन अपने आप को 10 मिनट दीजिए, अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप को पहचानिए। आप कौन हैं, आप कहां जाना चाहते हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपका मकसद क्या है, कम से कम अपने को तो पहचानिए माय डियर फ्रेंड्स। और दूसरी लाइन कहते हैं स्वामी विवेकानंद, अगर आपने खुद के दर्शन नहीं किए, फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपने खुद के दर्शन नहीं किए
तो समझो आप इस दुनिया में एक महापुरुष से मिलने से वंचित रह जाएंगे। कितनी प्यारी सी लाइन है और कितनी सच्ची लाइन है माय डियर फ्रेंड्स। वो सीधा सीधा कहते हैं यू आर द बेस्ट, और आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर प्राणी हैं, आप इस दुनिया के महापुरुष हैं। बस आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आपके अंदर वो सारी काबिलियत है, आपके अंदर वो सारी क्षमता है महापुरुष बनने की। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, अपने आप को पहचानिए, अपने आप का आत्म दर्शन कीजिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। शायद आपको याद होगा रामायण की गाथा में, रामायण की स्टोरी में एक बार हनुमान जी को भी याद दिलाना पड़ा था कि आप महावीर हैं, आप महावीर हैं, आप अनन्य शक्ति के मालिक हैं। उनको भी एक बार याद दिलाना पड़ा था। दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, हमारे तमाम ड्यूसॉफ्टियन साथी, जरा सोचिए, आपने सुना होगा राइट ब्रदर्स का नाम, राइट ब्रदर्स। आपने सुना होगा गैलीलियो का नाम, आपने सुना होगा न्यूटन साहब का नाम, आपने सुना होगा थॉमस अल्वा एडिसन का नाम, आपने सुना होगा शाहजहां के बारे में, आप सुने होंगे धीरूभाई अंबानी के बारे में। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया में अपना नाम और अपना पहचान अपने दम पर स्थापित किया। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, राइट ब्रदर्स ने ही हवाई जहाज का आविष्कार क्यों किया? गैलीलियो ने हवाई जहाज का आविष्कार क्यों नहीं किया? शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण क्यों करवाया? धीरूभाई अंबानी ने क्यों नहीं करवाया? ऐसे नहीं थे क्या? सर, उसके पास इतने पैसे थे कि वो एक दो नहीं, चाहता तो पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में एक ताजमहल बनवा दे। थॉमस अल्वा एडिसन ने ही बल्ब का आविष्कार क्यों किया? न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने ही आखिर क्यों लॉ ऑफ ग्रेविटी का इजाद किया कि पृथ्वी एक चुंबक है? ये लॉ दिया न्यूटन साहब ने, आखिर क्यों? बहुत सिंपल है। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको बिल्कुल समझाना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, कि जिस व्यक्ति ने जिसके बारे में सोचा, उन्होंने अपनी सोच को पूरा किया। राइट ब्रदर्स ने जब आसमान में उड़ती हुई चिड़िया को देखा तो उसे ये ख्याल आया कि काश चिड़िया की तरह हम इंसान भी अगर उड़ सके तो मजा आएगा। और ये सोच जब उनके दिल में आई तो फिर उसके पीछे लग गए। न दिन देखा न रात, न बाएं देखा न दाएं, और मिशन पे लग गए। और कहते हैं ना, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जागो, उठो, जागो, और तब तक अपने लक्ष्य पे लगे रहो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। और यही किया राइट ब्रदर्स ने। वो लगे रहे और अंततः वो हवाई जहाज का आविष्कार करने में कामयाबी हासिल करी। उसी तरह से थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि 9,999 बार फेल होने के बाद भी 10,000 बार अटेम्प्ट में उन्होंने वो बल्ब का आविष्कार किया। शाहजहां ने ताजमहल इसीलिए बनवाया क्योंकि उसके पास ताजमहल बनाने का जुनून था, पैशन था। धीरूभाई अंबानी के पास ताजमहल बनाने का पैशन नहीं था, इसीलिए उन्होंने ताजमहल नहीं बनाया। इतिहास गवाह है कि जब आप शिद्दत से किसी चीज के बारे में सोचते हैं या चाहते हैं तो सिर्फ आप नहीं बल्कि पूरी कायनात आपके उस सपने को पूरे करवाने में जुट जाती। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या आप जो मांग रहे हैं परमपिता परमेश्वर से, क्या मांगने में आपका शिद्दत है? क्या आप जुनून की हद को पार करके मांग रहे हैं कोई चीज, या बस यूं ही मांग लिया? याद कीजिए सर आइजैक न्यूटन को, जब वो सेब के पेड़ के नीचे सोए हुए थे। ये सब लोग स्टोरी जानते हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। और उनके बगल में जब एक सेब का फल गिरा, परेशान हो गए वो, ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, दाएं क्यों नहीं गया, बाएं क्यों नहीं गया? उन्होंने अपने पेरेंट्स से पूछा, जवाब नहीं मिला। टीचर से पूछा, जवाब नहीं मिला। पड़ोसियों से पूछा, जवाब नहीं मिला। लेकिन उनके दिल में
ये सवाल बना रहा कि आखिर ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, और वो तब तक लगे रहे जब तक कि उनको इस सवाल का जवाब नहीं मिल गया। और अंततः उन्होंने ये खोज निकाला कि पृथ्वी एक चुंबक है। लॉ ऑफ ग्रेविटी का प्रतिपादन किया उन्होंने। 3 नियम दिए, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। माय डियर फ्रेंड्स, जब आपकी सोच हद की सीमा को पार करती है ना, तो ऊपर परमपिता परमेश्वर कहता है ये पागल है यार, इसको दे दो ना, दे दो, जो मांगता है दे दो इसको, अब ये रुकने वाला नहीं है, इसको दो। लेकिन जब हम यूं ही कहते भैया मेरे को करोड़पति बना दो, यूं ही, उसमें कोई शिद्दत नहीं है। भगवान हमें चेक करता है, परमपिता परमेश्वर हमें चेक करता है, क्या ये जो कह रहा है क्या इसमें इसका जुनून है, क्या इसमें उसका पागलपन है। एक्चुअली मैं साइंटिफिकली बात करना चाहूंगा, साइंस के बतौर, कि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं और बार बार सोचते हैं, जुनून की हद तक सोचते हैं, तो वो मेरी सोच हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं और बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और याद रखिए, एक बार कोई चीज अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए ना, तो यकीन मानिए वो सपने किसी भी कीमत पर पूरे होंगे। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक ही नहीं सकती है। सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि ये चीजें पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। दुनिया में कई लोग, ओसामा बिन लादेन, उन्होंने अपनी सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव फीडिंग दी कि अमेरिका जाके मुझे ट्विन टावर को ब्लास्ट कर देना है, और ये बातें उनकी सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गई और अंततः वो इस काम को करने में कामयाब हो गए। सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आप जो देंगे उसको, आप जो उसको देंगे सबकॉन्शियस माइंड को, वो ग्रहण करेगा, वो रिसीव करेगा, और वो चीजें हर हाल में पूरा होगा। तो साइंस ये कहता है कि जब आप अपनी किसी सपने को, किसी ड्रीम को जब बार बार सोचते हैं, सीमा की हद करके पार करके सोचते हैं, तो वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है और वो किसी भी कीमत पर आपके सपने पूरे होते हैं। क्यों दशरथ मान जी एक छेनी और एक हथौड़ी के सहारे वो पहाड़ तोड़ दिया? बिहार में वो गया डिस्ट्रिक्ट में थे ना दशरथ मान जी, जिनके नाम पर वो मूवी बनी द माउंटेन मैन, पूरी दुनिया में उनके नाम के चर्चे हो गए। इसी तरह से मतलब कोई भी आप एग्जाम्पल ले लें, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लें कि क्यों दुनिया में राइट ब्रदर्स वो हवाई जहाज का आविष्कार करने में कामयाब रहे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके ये सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, ईश्वर ने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। ईश्वर ने हम सभी लोगों के साथ न्याय किया है और इक्वल स्ट्रेंथ हम सभी लोगों के अंदर भरा है। हमें अपनी शक्ति को जगाना होगा, हमें यह सोचना होगा। स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था कि 10 मिनट अपने आप से बातें कीजिए, मैं यही कहता हूं आपको कि काइंडली अपनी शक्ति को जानने के लिए कृपया आप 10 मिनट अपने आप को जरूर दें और पहचाने अपनी शक्ति को, पहचाने अपनी ताकत को, पहचाने अपने सपनों को, और उन सपनों को जो आप हर हाल में पूरा करना चाहते हैं, उन सपनों को सबकॉन्शियस माइंड में फिट कीजिए। यकीन मानिए एक एक करके आपके सारे सपने पूरे होते चले जाएंगे भाई। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी आपका ड्रीम, कोई भी आपका थॉट, कोई भी आपका सोच सबकॉन्शियस माइंड में तब तक नहीं जाएगा जब तक वो जुनून की हद को पार नहीं करे। दोस्तों, पैशन कहते हैं ना, सफलता पैशन। एक एग्जांपल मुझे अभी याद आ रहा है मेरी जिंदगी का। मेरे फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, रिसेंटली 2 महीने पहले की बात है, लेकिन मैं मानता हूं उनका आशीर्वाद ताउम्र मेरे साथ है और रहेगा। उनकी एक वाक्य मैं शेयर करता हूं आपके साथ। ड्यूस ऑफ की शुरुआत मैंने 2001 में की थी और शुरुआती दिनों में मैं 4-5 साल इतना पागल था कि मुझे ड्यूस ऑफ के सिवा कुछ नहीं दिखता था। और एक बार की घटना मुझे याद है, हमारे एक एसोसिएट हुआ करते थे, मेरे पिताजी का नाम मुरली मनोहर ये था, और इसी नाम के हमारे एक एसोसिएट झारखंड धनबाद से हुआ करते थे, मुरली जी। एक बार फोन आया मेरे पास और उन्होंने सामने उधर से बोला फोन के ऊपर
हेलो, मैं मुरली बोल रहा हूँ। मैंने बोला हाँ मुरली जी बोलिए, और कैसा काम चल रहा है, और प्लान वगैरह कैसा हो रहा है, फॉलोअप वगैरह का क्या हाल है, रिजल्ट का क्या हाल है, माइल हुआ कि नहीं हुआ। मैंने एक साथ में 4-5 सवाल दाग दिए। उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। दोबारा ये आया, हेलो मैं मुरली बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ मुरली जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को, आप मुरली जी बोल रहे हैं, बताइए ना। दूसरी बार मैंने पूरी कहानी फिर से बक दी, और अंत में पिताजी उधर से कहते हैं, अबे नालायक तेरा बाप बोल रहा हूँ। मेरी हालत, मतलब मैं जेन्युइनली आपको सिर्फ मेरी हालत उस समय आप समझिए। मैंने वही, क्षमा पिताजी, सॉरी 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 पिताजी, मुझे एक्चुअली आप ही के नाम के एक एसोसिएट है, उन्होंने कहा कि अबे नालायक तुझे ड्यू सॉफ्ट के सिवा कुछ दिखता भी है कि नहीं दिखता है, कि 24 घंटे तुझे सिर्फ ड्यू सॉफ्ट ही दिखता है। और यही हकीकत था, यही हकीकत था, मुझे सिर्फ ड्यू सॉफ्ट दिखता था और कुछ नहीं दिखता था। और आज भी यही चीजें हैं। मैं यही कहता हूं दोस्तों, जब आपके सपने जुनून की हद को पार करेगा ना, मैं कहूंगा आपके सपने को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, और आप किसी भी कीमत पर अपने हर सपने को पूरा करेंगे। एज एग्जांपल मैं अपनी ही कहानी आपको बताता हूं। मैं ड्यूसॉफ्ट में जब आया, सैकड़ों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, 50 लाख लोगों का परिवार है हमारा ड्यूसॉफ्ट का। लेकिन क्या सारे लोग सक्सेसफुल बन जाते हैं? क्या सारे लोग करोड़पति बन जाते हैं? और सीधा जवाब है नो, नो। यस, ड्यूसॉफ्ट समंदर है, और जिसमें औकात है वो लोटा से पानी निकाले, बाल्टी से पानी निकाले, ड्रम से पानी निकाले, या सीधा एक पाइप डाल दे अपने घर तक और 24/7 पानी आता रहे। डिपेंड्स अपॉन यू फ्रेंड्स। ये मैं अपने ही बारे में बताता हूं। मैंने जब ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत की थी, तो मैं क्यों टिक गया, मैं क्यों टिक गया? इससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं तो आपको शायद सुविधा होगी। दोस्तों, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जमुई, और जमुई शहर से 30 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव जहां जीवन की कोई मूलभूत सुविधा नहीं, ना पक्की सड़क, ना बिजली, ना टेलीफोन, ना मोबाइल टावर। एंड स्टिल टिल नाउ, आज भी बात करूं, जो मेरा गांव जन्मस्थली है, गूगल मैप में वो जगह नहीं आता। वो जगह का नाम है पनिया पताल। वो मैप में आज भी नहीं आता। आज भी वहां पक्की सड़क नहीं है, आज भी वहां मोबाइल का टावर नहीं आता, आज भी वहां बिजली नहीं है, आज भी वहां टेलीफोन के वायर नहीं गए, आज भी वहां स्कूल नहीं है, आज भी वहां हॉस्पिटल नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसे जगह में मेरा जन्म होता है, और मैं मशगूल था, मस्त था अपने लोगों के बीच। हमारे गांव के जो दोस्त थे, कुछ लोग बकरियां चराते थे, कुछ लोग गाय चराया करते थे, कुछ लोग भैंस चराते थे। मेरे घर में खानदानी एक छोटी सी किराना खिचड़ी परोस की दुकान हुआ करती थी, मैं उसी में बैठा करता था जब पढ़ता था। हमारे गांव में एक गुरुजी रहा करते थे, और हमारे घर के सामने एक खलिहान था। तो गुरुजी आते थे और बोरा लेकर के खलिहान में जाते थे और पढ़ाई करते थे। बीच में कभी ज्यादा धूप हो गई तो छुट्टी, कभी बारिश हो गई तो छुट्टी, कभी ज्यादा ठंड हो गई तो छुट्टी। तो इस तरह से चलता था। अब वहां जो मेरे दोस्त और सर्कल थे, हमारे गांव में लोग खेती बाड़ी और गाय गोरू के अलावा और कोई धंधा नहीं था, बस यही। कुछ लोग मेरे जो फ्रेंड लोग थे, मेरे, आप पूछेंगे सर आपका सबसे फेवरेट फ्रेंड कौन था, तो नाम भी लूंगा तो आप हंसेंगे, यकीन उसका नाम था तेजवा, तेजो। वो भैंस चराता था। मेरे कई मित्र बकरियां चराते थे, मेरे कई मित्र खेतों में काम करते थे, और मैं भी वहां रहकर यही सारी चीजों को करता। मैंने शुरू में कहा कि ड्यूसॉफ्ट में जो आज चीजों को मैं पूरा किया हूं, मैं उनको सपने में भी नहीं सोच सकता। जो चीजें आज पूरा हुई है, ये सपनों से बाहर की दुनिया है मेरे लिए, लेकिन ये हुआ है फ्रेंड्स। मैं इस हालात में था, पढ़ने के लिए मैं जमुई आया हुआ था, और वहां से जब मैंने 10वीं पूरी की तो वहां से पढ़ने के लिए मैं किसी तरह से पटना आया। पिताजी ने मुझे पटना भेजा। पिताजी का शौक ये था कि वो इंजीनियर बनना चाहते थे, पर मेरे दादाजी ने उनको इंजीनियर बनने से रोका। बोला इंजीनियर बन के क्या करेगा, बैठो दुकान में अपना काम धंधा करो। और ये ख्वाब उनका अधूरा रह गया था। तो मेरे पिताजी मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसीलिए किसी तरह से पैसे का जुगाड़ करके बोले, बेटा तुम जाओ, मैं तेरे पढ़ने के लिए पैसे जुगाड़ करूंगा, दूंगा, कोई टेंशन मत लेना।
मैं पटना आ गया, पढ़ाई कर रहा था, और इन बिटवीन 18 जून 2001 को ड्यूसॉफ्ट से सामना होता है, और काफी बहस करने के बाद, मतलब जीवन में पहली बार मैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को सुन रहा था। दूर दूर तक भरोसा नहीं था। अभी जैसे हमारे विनय जी हैं ना, इंजीनियर विनय, तो इंजीनियर के बारे में सुना था, डॉक्टर के बारे में सुना था, दुकानदार के बारे में सुना था, खेतीबाड़ी करने के बारे में सुना था, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ये सुना था। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क बिजनेस, ये क्या होता है, ये कभी नहीं सुना था। तो जो लेकर आए थे ड्यूसॉफ्ट, उनको तो ऐसी की तैसी कर दी, काफी बहस हुआ, लेकिन अंततः वो आदमी कसम खा के आए थे, तू डाल तो मैं पास। रणविजय जी, मैं आपका गुरु हूँ। मेरे सीनियर थे, मेरे से 4 साल सीनियर थे वो। अंततः वो मुझे समझाने में कामयाब रहे कि ये टेक्नोलॉजी है, और आने वाले कल में टेक्नोलॉजी को कोई रोक नहीं सकता। आप सब कुछ रोक सकते हैं, पर टेक्नोलॉजी को नहीं रोक सकते। और उन्होंने कहा था, जो कहा था, आज सारी बातें सही होगी। मैं 2G के जमाने में ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन किया था, पर आज 5G 4G का जमाना है, और जल्द ही हम लोग 5G में कदम रखने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो ड्यूसॉफ्ट मैंने जब ज्वाइन किया और 1-2 प्रोग्राम को देखा, तो मुझे लगा कि यार, जो सपने मैं बचपन में देखा करता था, शायद मेरे वो सपने पूरे हो सकते हैं। वो सपने क्या थे? मैं सोचता था कि ये गांव में हम लोग क्यों रहते हैं, हम लोग शहर में क्यों नहीं रहते, हम लोगों के पास टीवी क्यों नहीं हो सकता है। हमारा जो घर था वो मिट्टी का घर था, खपड़ैल का घर था। वैसे तो मैं आपको ये बोलूं कि गांव शहर बहुत ज्यादा उस समय आइडिया नहीं था, क्योंकि टीवी नहीं था। इवन जब छोटा बच्चा था तो घर पक्का का होता है, ऐसा भी कुछ छोटे बच्चे में आइडिया नहीं था। थोड़ा बड़ा हुआ तो ये चीजें आइडिया लगने लगी। जब पढ़ने के लिए बाहर निकला तो लगने लगा। जब पढ़ाई करने के लिए बाहर निकला तो ये मैं सोचने लगा कि यार, ये सब मेरे पास क्यों नहीं है, ये सब मेरे परिवार के पास क्यों नहीं है। क्यों मेरे पास मिट्टी का घर है, क्यों मेरे पास खपड़ैल का घर है, क्यों मेरा घर शहर में क्यों नहीं हो सकता है। क्यों, जैसे गांव में था तो वहां टेलीविजन नहीं होता था, और वो मुझे ये बड़ा दुख था, ये बहुत दुख था मुझे। टेलीविजन नहीं था, और टेलीविजन में कुछ वो मूवी वो कुछ आता नहीं था। उसके लिए उस समय डिश एंटीना भी नहीं हुआ करता था। उस समय शहर में आते तो आपको केबल टीवी का कनेक्शन मिलता था, और यही मेरा दुख था। मैं शहर में क्यों नहीं हो सकता टीवी, हम लोग क्यों नहीं देख सकते हैं, मेरे भाई बहन टीवी का लुत्फ क्यों नहीं उठा सकते हैं, वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने क्यों नहीं जा सकते, वो लोग सिनेमा देखने क्यों नहीं जा सकते। ये मेरा दर्द था, और ये दर्द मैं सीने में दबा के रखा था। ये तब की बात है जब मैं ड्यूसॉफ्ट में नहीं था, और मैं यही सोचा करता था, बहुत मेहनत करूंगा, बहुत पढ़ूंगा, और इतने पैसे कमाऊंगा कि अपने पूरे परिवार को गांव से निकाल करके शहर लाऊंगा। 7 साल पढ़ाई की, पटना में नौकरी की तैयारी की, कुछ नहीं मिला। टाई फिश बोरिया बिस्तर बांध करके वापस गांव लौटने की तैयारी हो रही थी। उसी बीच मेरे जो फ्रेंड थे वो दिल्ली से आते हैं, ड्यूसॉफ्ट का प्लान बताते हैं, और मैंने ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन करने का फैसला किया, और एक एक करके मेरे सारे सपने जागृत हो गए। जो सपने 4 साल 5 साल पहले मेरे सीने में दफन हो गए थे, वो सारे जागृत हो गए, और लगा कि यार, अब चमत्कार हो सकता है मेरी जिंदगी में। और वहां से सोचना शुरू किया, वहां से ड्यूसॉफ्ट में काम करना शुरू किया। और यकीनन मैं बताऊं, मैं ड्यूसॉफ्ट में सिर्फ इसीलिए टिक गया क्योंकि मैं खुद से ज्यादा अपने परिवार को प्यार करता था। आई लव माई फैमिली। मैं अपने माँ बाप को प्यार करता था, मैं अपने भाई बहन को प्यार करता था, मैं अपने चाचा चाची, चचेरे भाई बहन सभी लोगों को प्यार करता था, और खुद से ज्यादा करता था। मेरी सोच थी, मैं फुटपाथ पर सो जाऊं चलेगा, मैं भूखे पेट सो जाऊं चलेगा, पर मेरी फैमिली को राजमहल चाहिए, मेरे माँ बाप को अच्छे खाने चाहिए। ये इसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था। और ड्यूसॉफ्ट में जब आया तो मुझे यही लगा कि जो सपने मेरे थे, जिनको मैं पढ़ाई करके पूरे नहीं कर पाया, मैं उन सपनों को पूरे कर सकता हूँ। शहर में मेरा घर हो सकता है, मेरे पास कार हो सकता है, मेरे पास वो तमाम सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ये चीजें मुझे ड्यूसॉफ्ट में दिखी, और यही कारण है कि मैं ड्यूसॉफ्ट में टिक गया। माय डियर फ्रेंड, अगर ये सपने मेरे पास नहीं होते ना, तो शायद मैं आज ड्यूसॉफ्ट में नहीं होता। क्योंकि ये हकीकत है, आप जब ड्यूसॉफ्ट या डायरेक्ट सेलिंग में जब इंटर करते हैं ना, तो ये आपकी ढेर सारी परीक्षाएं लेती है, और जो आदमी टूट जाता है ना, वो फिर आउट हो जाता है। लेकिन आप अगर हिम्मत और हौसला बरकरार रखते हैं, एक लेवल तक ये परीक्षा लेगी आपकी, यकीन मानिए।
जब हमें नॉलेज नहीं होता है ना कैसे करना चाहिए बिजनेस, तो उस समय हम गलतियां करते हैं और उस समय हम टूटते हैं। शुरुआती दौर में अगर आप अपने आप को हौसला और हिम्मत बरकरार रखने में कामयाब हो गए तो यकीन मानिए एक दिन आप हीरा बनकर निखरेंगे और पूरी दुनिया आपको सल्यूट करेगी। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं बल्कि दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरे जैसा लड़का आज अगर क्राउन ज्वेल 2000 से ज्यादा माइल पूरा करके 8 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके आपके बीच अगर खड़ा है, मेरे जैसा लड़का, उस गांव से निकलने वाला लड़का, तो यकीन मानिए आप सभी लोग इन सपनों को पूरे कर सकते हैं और एक कामयाब ड्यूस ऑफ द बन सकते हैं।